हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। इससे पहले आपने टेबल्स के बारे में पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट टेबल्स, जो आपको लिंक समवेयर अराउंड हियर मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। यहाँ टेबल्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि हम फॉर्म्स को बेटर प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि हमने CSS अभी नहीं पढ़ी, तो हम टेबल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्म्स का जो टैग है वो है FORM। कि अब टेबल्स फॉर्म के साथ अंदर आ रहे हैं, तो हम फॉर्म का टैग यहाँ खत्म करेंगे। ओके, फॉर्म्स में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट लेबल होता है, और सेकंड जो है वो इनपुट होती है। इनपुट में इसकी टाइप्स वगैरह आती है। पहले हम लेबल के बारे में बात करेंगे। लेबल बेसिकली ये बताता है कि हमने फॉर्म में लिखना क्या है। जैसे नेम लिख लें, उसके बाद इनपुट आता है। इनपुट जो यूजर वेबसाइट में इनपुट करता है वो इनपुट होती है। इसमें टाइप्स आते हैं। इसमें प्लेस होल्डर आता है। इसके अलावा इसमें नेम आता है। नेम बेसिकली डेटा को बैक एंड में ले जाने के लिए काम आता है। इसके अलावा टाइप हो गया, प्लेस होल्डर्स हो गए, नेम हो गया। अच्छा, फॉर्म्स पहले देखने से पहले हम टेबल देखेंगे कि टेबल्स किस तरह हमारे बैक एंड में, हमारे फ्रंट एंड में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो आप खोलेंगे, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो हमारे टेबल्स हैं, हमने थोड़ी सी इसमें CSS डाली है। टेबल्स की विड्थ डाली है, टेबल रो टेबल कॉलम में मैंने सिर्फ बॉर्डर डाला है। ठीक है, ये हम आगे जाके CSS जो सेक्शन आ रहा है उसमें पढ़ेंगे उसके बाद। ओके, नाउ लेबल में हो गया नेम, कैपिटल कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, शायद 2 वीडियोस आए इसकी, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, नेम जो हमने लेबल में लिखा था, और ये इनपुट, इसमें हम लिख सकते हैं जनाब। ओके, इनपुट की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ भी कर देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। नेम, ओके, इसको हम फर्स्ट नेम कर देते हैं। अच्छा, प्लेस होल्डर में वो आता है जो आप, अब एक मिनट, ये जो जिसमें हम लिखते हैं, ये जो बार है, इसको इसमें अंदर अगर हम कुछ लिखना चाहें तो वो प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें इसमें एंटर योर नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, ओके, तो वो हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे। ओके, ये देखें, फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, जो हमने प्लेस होल्डर में लिखा था, ये गायब हो जाएगा जब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। दैट्स प्लेस होल्डर। ओके, इसके बाद फर्स्ट F कैपिटल करते हैं, और नेम आसान सा रखें, अल्फाबेटिक रखें तो बेहतर है, क्योंकि इसको हमें बैक एंड में ट्रांसफर करना होता है, जो हम PHP सेक्शन में पढ़ेंगे। ये जितना आसान होगा उतना आपके लिए कोड करना आसान हो जाएगा। ओके, लास्ट नेम, और हम इनपुट टाइप सेम रखेंगे। सेव कर दिया हमने, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट नेम यहाँ आ गया, लास्ट नेम यहाँ आ गया। एंटर ये फर्स्ट नेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्लेस होल्डर चेंज नहीं किया। एंटर योर लास्ट नेम। ओके, ये हो गया फर्स्ट। ये जो टाइप है इसकी टेक्स्ट है। ओके, टेक्स्ट टाइप है इसकी, इसलिए हमारे लिए और ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं। इसके बाद हम
सेकंड टाइप की तरफ जाएंगे जो है ओके, इसमें एक और हम चीज ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। ओके, मैक्सिमम लेंथ हमें बेसिकली बताता है कि कितने अल्फाबेट्स हम उस बार में लिख सकते हैं। हम नेम है तो इसमें हम 50 कैरेक्टर्स कर देते हैं। ओके, इससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब यूजर इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे लिखें जनाब 5, ओके लेट्स गो एंड चेक, रिफ्रेश करेंगे हम इसको और 1 2 3 4 ये देखें। इसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन ये टाइप नहीं हो रहा, और इसमें 50 तक हम लिख सकते हैं। ओके, हम इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, इसको हम कर देते हैं 20। ओके, ये हो गया फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। टाइप्स, इस पे मैं आपको थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा। टाइप्स बेसिकली डिटरमाइन करती हैं कि हम कैसी इनपुट कर रहे हैं। पहले हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हमने क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ा दी थी और सेव कर दिया था, तो इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए अब, जो बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा, और मैं आपको वही टाइप्स बताऊंगा जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो W3 स्कूल ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है टू लर्न समथिंग। ओके, जैसा कि मैंने HTML इनपुट टाइप्स हैं, तो इसमें आता है बटन। बटन बेसिकली सबमिट होता है, रीसेट बटन हम फॉर्म्स के एंड में लगाते हैं। चेक बॉक्स होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कलर्स होते हैं, डेट, डेट टाइम, लोकेशन, ईमेल, फाइल्स, हिडन इमेजेस, इवन इमेजेस आप अपलोड करना चाहें तो इमेज टाइप लगा देते हैं। पासवर्ड्स, इसमें पासवर्ड मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। इसमें ये होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो वो डॉट्स की शक्ल में आता है और आपका पासवर्ड नजर नहीं आ रहा तो दूसरे लोगों को। उसके बाद सबमिट है, ये बेसिकली आप बटन की टाइप वो है। उसके बाद सर्च हो जाता है, रीसेट, रेंज, यूआरएल, वीक। इनमें से जो मोस्ट मोस्ट यूज्ड टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, एक और हम चीज करते हैं, इसमें हम एक और रो ऐड करते हैं जिसको हम हेडर कहते हैं, और इसमें हम कर देते हैं जनाब कॉलम्स 2, ठीक है। जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, काइंडली वो वीडियो देख फिर ये वीडियो देखें ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। ओके, इसको हम कहते हैं जनाब कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, लेट्स सी ये हुआ भी है कि नहीं। ओके, देयर यू गो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम, लास्ट नेम। ओके ओके, सिलेक्ट टाइप के बाद हम पढ़ेंगे चेक बॉक्स के बारे में। चेक बॉक्स से पहले हम करते हैं रेडियो के बारे में, ठीक है। रेडियो ये होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें हम एक चूज करें तो उसका एक डिफरेंट तरीका भी है, और उसको हम रेडियो कहते हैं। समझे जनाब, हमने ओके लेबल ऐड करते हैं। लेबल, अच्छा, लेबल हम सिर्फ यूजर को बताने के लिए करते हैं कि आपने यहाँ लिखना क्या है। अगर हम उसको सिंपल टेक्स्ट में भी लिखें तो भी वो वहां नजर आ जाता है। बेटर कि आप लेबल टैग के अंदर लिखें। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, लाइक प्रोविंस। ओके, उसके बाद अब हम रेडियो के बारे में देखेंगे। ओके, इनपुट हो गया। इनपुट टाइप, टाइप है रेडियो। अच्छा, अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि रेडियो का जो तीन चीजें थी, एक नेम था और दूसरा था वैल्यू। ओके, रेडियो का नेम सेम होगा,
मतलब सबका नेम सेम होगा, प्रोविंस, और जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे फॉर पंजाब हम पी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद हम सिंध के लिए वैल्यू को, हम सिर्फ वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एस कर लेते हैं। और हम के पी के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए के कर देते हैं। ओके, और इसके बाद हम ओके, ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको टाइप करके बोर नहीं करना चाहता, इसके लिए हम जी कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे एंड लेट्स सी ये ओके, लेट्स सी ये शो कैसे होता है। ये देखें, प्रोविंस पंजाब। अब इसमें ट्रिक ये है कि क्योंकि हमने वैल्यूज डिफरेंट दी हुई है, क्योंकि हमने नाम सेव दिया है, तो इनमें से सिर्फ एक में ही क्लिक होगा। ठीक है, ओके, दिस इज रेडियो। इसके बाद हम बात करेंगे जनाब चेकलिस्ट की। अब रेडियो और चेकलिस्ट में आप सोच रहे होंगे कि फर्क क्या है। चेकलिस्ट में हम मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर करना चाहें एजुकेशन, ठीक है, ओके, इसमें हम इनपुट करते हैं, इसमें टाइप आ गया, चेक बॉक्स ले लिया हमने टाइप में। अब इसमें नेम और वैल्यूज आती हैं। ठीक हो गया, नेम। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा नेम भी चेंज होगा और वैल्यूज भी चेंज होंगी। ओके, समझें, एफएससी वैल्यू भी ये लिखते हैं, बैचलर्स। मास्टर को थोड़ी इज्जत देंगे हम। ओके, अब इसकी वैल्यूज भी अलग हैं और नेम भी अलग है। अब देखते हैं ये कैसे शो होगा। सेव करेंगे हम इसको फर्स्ट, फिर जाएंगे हम अपने फॉर्म्स पे। ओके, लेट्स सी एजुकेशन। अब देखें, फर्स्ट इसका इनपुट तरीका ही अलग है। इसमें हम 1 2 3, ठीक है, सारे भी सिलेक्ट करते हैं, जबकि हम रेडियो में सारे सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, आफ्टर दैट अब हम आते हैं जनाब सबमिट की तरफ। ठीक है, इसके अलावा भी है, इसके अलावा है जनाब, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें टेक्स्ट फील्ड, डिस्क्रिप्शन फील्ड भी है, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन वगैरह रखते हैं इसमें। ओके, ये भी हम कर लेते हैं, कमेंट्स, कमेंट्स जो आप मेरी वीडियो में नहीं करते, पता नहीं क्यों। ओके, इनपुट टाइप,
ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया हो जाना चाहिए इससे। अगर ना हुआ तो मेरे पास एक और तरीका है, उससे हो ही जाएगा। लेट्स सी। ओके, हो तो गया लेकिन ओके वेट, एक और काम करते हैं। टेक्स्ट एरिया नेम उसी तरह, और वैल्यू। ठीक हो गया। ओके, अगर आप इसमें बीच में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट होल्डर ऐड कर सकते हैं इनमें। प्लेस होल्डर इसमें ऐड नहीं हो सकता, इसमें भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपने क्लिक करना है उसमें। इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है अगर आप प्लेस होल्डर ऐड करना चाहें तो। लेट्स डू इट। ओके, कर ही रहे तो यहाँ पे हम सबमिट बटन भी ऐड कर देते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, लेट्स सी। ओके, ये देखें कमेंट्स के लिए ये फील्ड आ गया, इसको हम अपनी कमेंट्स के मुताबिक साइज चेंज कर सकते हैं इसका। इसमें हम टाइप भी कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल लाइंस में टाइप होता रहेगा। ओके, सबमिट बटन भी आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।